ओके ठीक है, अभी करते हैं। आज सबसे पहले हम इक्वेशन मेथड कर लेते हैं। इक्वेशन मेथड था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस भी रहता ही रहता है। तो आइए प्रेफरेंस शेयर के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट का एक बच्चा कह रहा था एसेट्स वाला नहीं था, वो वीडियो भी अपलोड हो गया आपका, जिसके अंदर एसेट्स के सारे नोट्स टू अकाउंट से, तो वो भी अपलोड हो चुका है, जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस इक्वेशन मेथड के। लास्ट क्लास में तो हमने बैलेंस शीट का देख लिया था। बोनस इशू का नंबर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं बोनस इशू इसके बाद वाली क्लास के अंदर मैं रिडेम्पशन को थोड़ा सा ब्रेक देके हो सकता है मैं सारा बोनस ही करा दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में बोनस आने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं सर इक्वेशन। देखो ये जो मेथड है ना, आप जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस को इसी मेथड से सॉल्व करें। इक्वेशन मेथड है क्या, सबसे पहले मैं मेथड लिख देता हूं, मैं समझाऊंगा नहीं, फिर मैं एक क्वेश्चंस जो है वो मैं करा देता हूं, फिर कराने के बाद फिर मैं समझाऊंगा एक्चुअल मेथड ये है क्या। इक्वेशन मेथड कहता है कि आपको जो रिडम्पशन जो करना है, आपको रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखना है, प्लस उसमें कर दीजिए अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे रिडम्पशन है, इजिकल टू आप ले लीजिए सारे रिजर्व, प्लस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी ले लीजिए, प्लस में फ्रेश इशू जो है उसको एन मान लीजिए आप, एन, और प्लस में जितना भी प्रीमियम होगा परसेंटेज उसका n बाय 100 कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा, इन दोनों को अगर देख लें तो ये हो गया हमारा फ्रेश इशू, ये वाला पार्ट हो गया फ्रेश इशू। अभी मैं इसको समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में नहीं आता कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करूंगा, फिर उस क्वेश्चंस के बाद जब मैं आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भैया आप कर क्या रहे हो और हमें क्या करना है। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, आइए आपके बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि हमें यूज इक्वेशन, अभी इस बात को, इस पॉइंट्स को कुछ पल के लिए आप एक पर को भूल जाइए। आप सिंपल सा समझिए कि भैया हमें प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है जिसकी कीमत कितनी है 1.5 लाख, और रिडीम जो करेंगे वो प्रीमियम पे करेंगे। तो फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला क्या कहता है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लो आप, प्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, इजिकल टू रिजर्व रख दो, प्लस में आप सिक्योरिटी प्रीमियम ले लो, कौन से वाला सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, प्लस में एन ले लो और प्लस में एन बाय 100 कर दो। यानी ये जो मैं एन लिख रहा हूं ना, ये एन इंटू में प्रीमियम बाय 100 जो भी होता है वो हो गया एक तरीके से। तो मेरे सवाल में अगर देखा जाए तो भैया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है हमारा 1.5 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 10% कह रहा है तो 10% निकालते हैं तो 15,000। जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व हमारा है 25,000। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करें तो 5,000। और कहता है कि आपको शेयर्स को जो इशू करना है ना वो 5% के प्रीमियम पे करना है। कितने पे करना है आपको 5% पे प्रीमियम पे। ये नहीं बताया कि एक शेयर कितने का होगा, इट इज अप टू यू कि आप 10 का मानो या 100 का मानो, पूरी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं मान लेता हूं एक शेयर जो होगा वो 100 रुपए का होगा, सपोज करो मैं मान लेता हूं कि शेयर जो रहा होगा वो कितने का होगा, 100 का माने या 10 का माने, आप बताइए। 10 का मान लें इक्विटी शेयर। कहता है क्या है क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ अनदर फ्रेश इशू शेयर इशू एट ए प्रीमियम 5। आप नंबर ऑफ शेयर्स को डिटरमाइन करिए जो कि 5% पे होगा प्रीमियम पे। यानी मैं अभी आपको 100 ही मान लेता हूं, चलो ईच शेयर मैं मान लेता हूं कि भैया मेरा रहेगा 100 का। तो यहां पे एन तो हमें पता नहीं है तो एन को एन छोड़ देंगे, और प्लस एन इंटू में अगर 100 का शेयर है 5% प्रीमियम है तो 5/100। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व, अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं करा क्या रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और क्यों कर रहे हैं।
प्लस में 5,000, इसको मैं 30,000 ही लिख देता हूं, प्लस n और प्लस n बाय आप 20 कह सकते हो चाहो तो, n बाई क्या कह सकते हो आप 20। सॉल्व जब करोगे, अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करें इस वाले पोर्शन को, तो 21/20 हो जाएगा ये। इसको इधर ले जाते हैं तो ये 165 हो गया, इजिकल टू ये माइनस कर देते हैं यहाँ पे 30,000, और इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो 21n डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। इसको माइनस करो आप अगर, तो क्या आ जाएगा 130 इजिकल टू 21 डिवाइडेड बाय 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी। n की वैल्यू क्या निकल के आई, इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21, ये आ गया हमारा 128,571। ठीक है, ये अमाउंट्स के टर्म्स में आया, जो हमारे पास निकल के आया ये अमाउंट्स के टर्म्स में निकल के आया, क्योंकि हम हर चीज तो अमाउंट में लेके चल रहे हैं, तो ये अमाउंट्स के टर्म्स में निकल के आया। n क्या था हमारा, जो हमारा अमाउंट है हमने अजम्पशन लिया है। अब नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा 128,571 डिवाइडेड बाय, एक शेयर कितने का है 100 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स की हम बात करें 128,571, पॉइंट को छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, या आप राउंड फिगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसको 60 कर दो, समझ रहे हो, या फिर इसको 50 कर दो, आप कर सकते हो, वैसे मैं यही लेके चल रहा हूं। अब बताइए सिक्योर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आप ऐसा नंबर ऑफ अमाउंट फ्रेश इशू करें जो कि 5% प्रीमियम पे हो। ये नहीं बता रहा क्वेश्चन में कि कितना होगा, यानी मैं इस क्वेश्चन के पीछे का बैकग्राउंड बताता हूं। ये कहना चाहते हैं कि आपको 1,50,000 तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का देना है, तो इसका मतलब आपको दो चीजें देखना है। दो चीजों का मतलब क्या हुआ कि आपके पास रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, बाकी फ्रेश इशू कर दोगे। तो रिजर्व में पैसा कितना पड़ा हुआ है 25,000, अगर हम हिसाब किताब नॉर्मल लगाएं तो हमारे पास 1,25,000 का क्या करें हम फ्रेश इशू कर दें, समझ रहे हो 1 लाख। अगर मैं 1,25,000 का फ्रेश इशू कर देता हूं, मैं दोबारा भी समझाऊंगा, 1,25,000 फ्रेश इशू कर देता हूं, 100 रुपए का एक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 12,500 शेयर, और इनटू में हमारा 5 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो 12,500 नहीं, ये तो ये 2 जीरो और लगाएंगे तो 12,50,000 आ जाएगा। आप लास्ट तक देखिएगा ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, बट थोड़ा पेशेंस रखिए, आप मुझे समझाने का थोड़ा टाइम दीजिए। 6250 रुपए क्या आ गया, एसपी आ गया। पहले से एसपी कितना पड़ा था 5,000, तो टोटल कितने हो गए हमारे 11,250 एसपी। क्या हमारे पास रिजर्व में पैसा है, क्या रिजर्व में पैसा है, रिजर्व में हमारे पास पहले से 5,000 था, जनरल रिजर्व हम पूरा यूटिलाइज कर चुके हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज दैट के हमें जो सिक्योरिटी प्रीमियम वालों को पैसा रिटर्न करना है, दैट इज करना है 15,000, और हमारे पास बैलेंस ही 11,250। तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकालना है, उतने शेयर्स निकालने हैं, हमें उतने शेयर इशू कर देने चाहिए जिसमें कि सिक्योरिटी प्रीमियम वालों का भी पैसा निपट जाए और हमारे पास कुछ ना बचे, सब कुछ बराबर हो जाए। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो बोलते हैं भैया इक्वेशन मेथड से कर लोगे तो बेटर रहेगा। 1285 आ रहा है, कह रहे हैं कि उससे डिवाइड करने पे 1200, अच्छा मैं वो कोई नहीं, उसको तो कर देंगे, ये 1285 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये लो हटा दिया सर, ठीक है। नाउ यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मैं क्या कह रहा है 5 रुपए के प्रीमियम पे लो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा 1285 रुपए और इंटू में
5, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट क्या है? 6425। अब मैं एक गणित आपके सामने करना चाह रहा हूं, इस कैलकुलेशन को ध्यान से समझिएगा। सारा ये इक्वेशन मेथड जो है जनरेट होता है इसी कैलकुलेशन की वजह से। अब मैं अगर साधारण तरीके से मैं अगर अपने सारा हिसाब किताब लगाऊं कि भैया हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो 1.5 लाख है, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पेमेंट करना है वो करना है हमें 15,000। 1.5 लाख में से हमने फ्रेश इशू कर दिया कितने का? ये हमारा 1285, यानी 1,28,500 का 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या कर दिया मैंने, ये हो गया फ्रेश, है कि नहीं? अब बैलेंस हमारे पास फ्रेश इशू नहीं है तो हमें सीआरआर बनाना पड़ेगा। सीआरआर के लिए हमें कितना चाहिए होगा? सीआरआर के लिए हमें चाहिए होगा 150, हाँ 21,000, ये सीआरआर। क्या आप सबसे पहले इस सिचुएशन से आपने ये कैसे कैसे निकाला नहीं निकाला इसको मत सोचिएगा, ये मान लीजिए नंबर मैंने निकाल लिया। अब इससे आप बताइए कि ये समझ में आया कि हमारे पास अगर 1,28,500 का हमने फ्रेश इशू कर दिया तो बाकी बैलेंस हमारा सीआरआर बन गया। क्या ये सभी स्टूडेंट को क्लियर है ये पॉइंट? बताइए। अब हमारे पास बैलेंस जो था, हिसाब किताब बनाए तो जनरल रिजर्व में हमारे पास पैसा था, हमें अभी इसका पेमेंट करना है, राइट ऑफ करना है। जनरल रिजर्व में हमारे पास कितना पड़ा हुआ था? 25,000। समझ रहे हो? अब इस जनरल रिजर्व में 25,000 में से हमने यूज कर लिया इसको सीआरआर बनाने के लिए, दैट इज 21,000। तो मेरे पास जो बचा 3,500 रुपए यहां बच गए। ठीक है, यानी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए 3,500 का इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास बचा हुआ है। फ्रेश इशू का अमाउंट बच्चे पूछ रहे हैं तो ये निकाला था ना, 100 से डिवाइड किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया हमारा 500। मैंने कर दिया उसको राउंड फिगर में क्योंकि एक पॉइंट हटाया है, दैट्स वाई राउंड फिगर में हो गया। तो अब 500 यही मान के चलो अभी थोड़ी देर के लिए। हमारे पास 3,500। अब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा है भैया? सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास पहले से कितना पड़ा हुआ था, और हमारे पास जनरल रिजर्व में कितना पैसा आया पड़ा हुआ है, और हमारे पास फ्रेश इशू में भी सिक्योरिटी प्रीमियम आया है, और वो कितना आया हमारे पास? 6425। इन सभी को जोड़िए क्या आता है? हमें 15,000 रुपए का इंतजाम करना था, तो 14,900, क्योंकि राउंड फिगर किया है इसलिए आपको ये अमाउंट दिख रहा है 14,900। तो ओवरऑल हमारे जो 15,000, इसको आप राउंड फिगर जब करेंगे तो ये भी 15,000 ही बनेगा एग्जैक्ट। समझ रहे हो ना? क्योंकि मैंने यहां पे देखो 500 कुछ लेना था, 71 जो कि मैंने कम लिया। अगर ये ज्यादा लेता तो 80-90 रुपए इधर से जाके मैनेज हो जाता। तो हमारे पास हुआ क्या, हमने अपने रिडीम भी कर लिया और अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी पेमेंट कर दिया। अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को भी मैंने क्या करा? पेमेंट कर दिया। अब इसी क्वेश्चंस को मैं दोबारा अगर करता हूं तो ध्यान दीजिए, इसी क्वेश्चंस को अगर मैं दोबारा करूं तो एक बार ध्यान दीजिएगा। आइए मैं इसी क्वेश्चन को अब आपके नजरिए से करके दिखाता हूं कि भैया अगर ऐसा होता तो क्या करते। अब नॉर्मल वे में चलते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम आती और कैसे मैंने किया, फिर मैं इसके इक्वेशन पे आऊंगा कि क्यों इक्वेशन आए। मैं सबको हटा देता हूं। अभी तक आपने रिडम्पशन करना तो सीख ही लिया है भाई, कैसे किया जाता है। मैंने कहा ये आपके सामने साधारण सवाल है, इक्वेशन मेथड को भूल जाओ कुछ पल के लिए और इसको आप रिडीम करके दिखाओ, बात खत्म है। ज्यादा हम इसके अंदर दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिंपल जितना हमने सीखा था वही अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मेथड ना बच्चों को बहुत परेशान करता है। तो एक बार समझ में आ जाए तो परेशानी खत्म। तो भैया हम क्या करते हैं नॉर्मली, हमें 1 लाख अगर देखा जाए तो 50 चाहिए हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्लस 15,000 चाहिए हमें सिक्योरिटी प्रीमियम। हम नॉर्मली क्या करते थे, ये जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है इसके लिए पहले हम देख लेते थे जितना हमारे पास रिजर्व है वो सारा इस्तेमाल कर लेते थे, बाकी हम फ्रेश इशू में डाल देते थे।
तो रिजर्व के देखेंगे तो उसमें भी प्रीमियम को हम इंक्लूड नहीं करते थे। तो रिजर्व में देखेंगे तो भैया यहां पे आ गया हमारा कितना, 25,000, और हमारे पास बचा 1,35,000, जिसका मैं क्या कर दूंगा, फ्रेश इशू। और अगर मैं 100 रुपए का ईच करता हूं तो नंबर ऑफ शेयर्स की मैं बात करूं तो मैं कितने कर दूंगा, 1350 शेयर इशू कर दूंगा। क्योंकि ये बोला गया है कि जो भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे उस पर 5% का प्रीमियम भी चार्ज करिएगा, क्योंकि ये इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं होता, सिर्फ फेस वैल्यू से कंपैरिजन होता है। तो मैं अगर सिक्योरिटी प्रीमियम इकट्ठा करूंगा इससे तो 1350 रुपए इंटू में 5, 675 कैसे आएगा, 6750, ठीक है 67। तो भाई इतने पैसे हमें प्रीमियम में मिल गए। अब हमें सिक्योरिटी प्रीमियम राइट ऑफ करने की बारी आई। अगर मैं जर्नल एंट्री करके दिखाऊं इसका, तो हम करेंगे भैया जर्नल एंट्री में हम एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व टू CRR और यहां 25 के डाल देंगे। क्या हमारे पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है जनरल रिजर्व में, सब खत्म हो गया। अब यहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना 150, और ये कितने आ जाएंगे 15,000, और ये कितने आ जाएंगे 1,65,000। अगली एंट्री क्या करते हैं हम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, चलो ये पेमेंट भी हो गया, कितने हो गए 165 का पेमेंट हो गया। और एक और लास्ट एंट्री कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने की। तो मैं यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करूंगा जब, तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, लेकिन हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम पता है कितना है, 5,000 ये वाला बैलेंस पड़ा हुआ है और 6750 नई वाला। तो प्रीमियम का अमाउंट अगर देखें, लेकिन हमें जो राइट ऑफ करना है सिक्योरिटी प्रीमियम को वो करना है 15,000। अब यहां आ गई डेफिशिएंसी। अब इस जो कम पड़ रहा है हमारा, कितने कम पड़ रहे हैं हमारे, कितने 3250 का जो शॉर्टफॉल हो गया, ये ना तो इसको पेमेंट करने के लिए हमारे पास जनरल रिजर्व है, ना ही हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, ना ही हमारे पास फ्रेश इशू है। तो ये वाली एंट्री तो हो ही नहीं पाएगी। हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम आ गई यहां पे। यानी अब हम, आप सोचोगे सर एक काम करो, फिर आप नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि आपका ये जो रिजर्व का पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि हमें प्रीमियम वालों के लिए 3250 का इंतजाम करना है। तो आप एक काम करो, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दो तो प्रीमियम का पैसा और बढ़ेगा, तो हम शायद यहां कंपनसेट कर पाए। लेकिन क्वेश्चन मार्क आपसे पूछा जाएगा कि भैया कितना बढ़ाएं, हम कितना बढ़ा दें, यहां पे 5,000 बढ़ा दे, 4,000 बढ़ा दे, 6,000 बढ़ा दे। तो ये कैलकुलेशन एक ऐसी कैलकुलेशन बन गई जो कि इतना छोटे से सवाल में हमें पता नहीं कितना लंबा खींचना पड़ेगा, बार बार करके देखना पड़ेगा, और आंसर हम निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको पैसे का इंतजाम कितना करना है, 3250 का। जो 3250 का आपको अरेंजमेंट करना है, कैसे करोगे, इसका कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आपके पास भरपूर रिजर्व है, मान लो 5 लाख रुपए रिजर्व पड़ा हुआ है, तब तो भैया हमें आराम से इसको राइट ऑफ कर देते हैं। मुद्दे की बात है हमारे पास तो रिजर्व है ही नहीं, सब कुछ यूज कर चुके हैं। ऐसी जगह पे हमें एक मैथमेटिकल तरीके से एक ऐसा अमाउंट और नंबर निकालना पड़ता है जो कि हमें बार बार ना करना पड़े, इसलिए यहां पे आ जाता है, इसलिए बनाया गया इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड में क्या करा, बोला कि भैया हमें 1,65,000 की जरूरत है और इक्वल टू 1,65,000 कर दो, बात ही खत्म हो गई। मतलब 1,65 की जरूरत है और दूसरी साइड अरेंजमेंट की कर दो। तो जो 1,65 होगा वो कहां कहां से होगा, इन्होंने बोला कि भैया 1,65 होगा तो आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी और जनरल रिजर्व भी और प्लस में फ्रेश इशू, इन सबको मिला के कितना बन जाना चाहिए हमारा 1,65,000। तो बात बड़े आराम से बन जाएगी। अब इन सभी को मिलाने में हमें ये दोनों तो पहले से डेटा पता है, बट ये नहीं पता फ्रेश इशू। तो फ्रेश इशू को मान लेते हैं, कितना इशू करें ये हमें नहीं पता, इसको हम x मान लो, n मान लो, कुछ भी मान लो आप। तो हमने मान लिया x इशू करेंगे या n इशू करेंगे। तो भैया अगर फ्रेश इशू आपका n है तो इसके ऊपर प्रीमियम भी लोगे तो प्लस करोगे ना, इसमें प्रीमियम प्लस क्या करोगे, n का जितने परसेंटेज है n का, sp का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100।
तो ये क्या हो गया आपका फ्रेश इशू। तो इससे जब हमने दोनों इक्वेशन को इक्वल रखा तो हमें एक ऐसा सटीक नंबर, एक ऐसा एक्यूरेट नंबर मिल जाता है जिससे कि हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम भी पेमेंट हो जाए और सारे शेयर भी रिडीम हो जाए और हमें कोई कमी ना पड़े पूरे एंट्री में। अब देखिए, आइए पीछे आइए, अब मैं दोबारा से इसको अगर मैं समझाऊं तो मैंने वही चीजें जो मैंने यहां फॉर्मूला लिखा था पीछे, वही चीजें मैं यहां करने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीजें आप देखेंगे तो हमें ये पैसे की जरूरत, और ये देखा जाए तो हमारे टोटल पैसे इतने हो जाएंगे। यहां से एक सटीक नंबर निकाला और वो सटीक नंबर हमारे पास ये आया, यानी एक एक्यूरेट नंबर ये निकल के आया। एन यानी हमारे जो शेयर्स इशू होने चाहिए, जो हमारे शेयर इशू होने चाहिए वो 1,28,571 के होने चाहिए। लेकिन सवाल पैदा होता है सर पॉइंट में तो शेयर इशू कर नहीं सकते, तो आप इसे 580 कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसको राउंड फिगर करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1,28,580 कर दीजिए। आप 600 कर दीजिए, क्या बुराई है उसमें, क्योंकि 100 के मल्टीपल में है तो आप क्या कर दीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, चलो लो मैंने आपके लिए 600 कर दिया, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। अब हमें अगर नंबर की बात करें, ये तो इशू है अमाउंट के टर्म्स में, अगर मैं नंबर की बात करूं, एक शेयर 100 रुपए का है तो 1,28,60 यानी 1286 शेयर अगर मैं इशू कर दूंगा तो हमें इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। समझ रहे हो। अब जो ये कैलकुलेशन मैं दोबारा करना चाहता हूं। पहले तो आप ये चीजें बताइए मुझे क्यों एक्चुअल में कर रहे हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा मिटा के फिर दोबारा करके दिखाता हूं यहां पे। आप बताइए पहले ये वाली चीजें टॉपिक समझ में आए कि भैया हमने दोनों को इक्वेशन रखा, ये रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम एन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, और ये क्या है हमारा, दैट इज ये अगर हम बात करें क्या है, ये है एसपी, और ये क्या है फ्रेश इशू, एफआई लिख देता हूं फ्रेश इशू। ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा इकट्ठा होगा, क्योंकि आपने बोला सर आप जो नंबर ऑफ शेयर 1286 करोगे और एक शेयर पे आप 5 रुपए प्रीमियम रख रहे हो, तो प्रीमियम का पैसा कितना इकट्ठा हो गया, कैलकुलेट करो। 1286 इंटू में 5 यानी 6430 रुपए। ठीक है ना, कितने हो गए, 6430। अब हिसाब किताब बनाए तो भैया 1,50,000 रुपए हमें चाहिए सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग, 1,50,000 चाहिए, जिसमें से हमारे पास जनरल रिजर्व जो है, पहले जनरल रिजर्व नहीं, पहले हमें फ्रेश इशू तो पता ही चल गया, तो हम पहले फ्रेश इशू को ले लें। फ्रेश इशू को देखें तो हमारे पास 1,28,600 है। बैलेंस आप जनरल रिजर्व ले लीजिए क्योंकि कोई दूसरा उपाय है नहीं। तो अगर आप 1,50 में 1,28,600 को माइनस कर दें, 1,50 में 1,28,600 को माइनस कर दें तो 21,400 रुपए आपको जनरल रिजर्व से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। इसकी जनरल एंट्री अगर मैं करूं यहां पे तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व टू सीआरआर कितने हो गए, 21,400। भैया 21,400 क्यों, 25 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ मैं एक बात बता दूं, इस पीछे वाली एंट्री में एक एंट्री फ्रेश इशू का रह गया है। ठीक है ना, जो कि आप कर दोगे सिंपली फ्रेश इशू, जो आपने बोला था कि सर 1,35,000 कर दो, 1,35,000 पे 6750 का सिक्योरिटी प्रीमियम, वो एंट्री रह गया था, समझाने के पर्पस के लिए था वो, ये एंट्री हो गया। अब इसके बाद फ्रेश इशू कर दें। फ्रेश इशू जब हम करेंगे तो हमारे बैंक में पैसे आएंगे, मैं डायरेक्ट एंट्री कर देता हूं। तो बैंक में कितना पैसा आएगा सर, बैंक में पैसा आएगा 1,28,600 का 5%, और ये आ गया हमारे पास 1,35,030 का, जिसमें हमारे पास आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से 1,28,600, और हमारे पास आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम का 6430 रुपए। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुला लेंगे, भैया आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो भैया तुम्हें देना है 1,50 और 15,000 मैं प्रीमियम भी दूंगा तुम्हें, और टोटल 1,65 दूंगा। अगली एंट्री के हिसाब से देखा जाए तो मैं इसको 1,65 का पेमेंट कर दूंगा, किससे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और मेरे बैंक खाते से पैसे निकल जाएगा टू बैंक, कितने, 165। आगे और बढ़ जाएं तो क्या हो जाएगा, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करना होगा, लेकिन हमारे पास फंड है या नहीं है। हमारे पास जनरल रिजर्व में थोड़े से पैसे हैं, अगर 25,000 में से 21,400 माइनस कर दे 25,000 में, तो जनरल रिजर्व में हमारे पास 3,600 है कि नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी हमारे पास पैसे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से कितना था, 5,000 तो हमारे पास ओल्ड वाला ही है, देखिए
और एक न्यू वाले जब फ्रेश इशू किया था तो उस पे भी आगे कितने आगे थे हमारे 6430। अब टोटल पैसा करिए कितने बनते हैं, तो 15,030। मैंने कहा ना देखो जब राउंड फिगर कर रहे हैं तो 20 30 50 ऊपर नीचे होगा, 15,030। और सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा अरेंज करना था हमें, 15,000, जो कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर है। तो मैं अब यहां पे क्या कर सकता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम जो हमारे पास पहले से था 6430 और प्लस में 5,000, तो ये हो गया 11,430। और क्या कर सकता हूं, जनरल रिजर्व इस्तेमाल कर लूंगा, कितना 3600 में से 30 रुपए कम कर लूंगा तो 3570 कर लूंगा, और 2 SP हमारा आ जाएगा पूरे 15,000। तो देखो ये वैल्यू हमारा एकदम परफेक्ट और एक्यूरेट बन गया। तो ये चीजें करना ना, अगर हम इक्वेशन मेथड फॉलो नहीं करते, अगर मैं ये इक्वेशन नहीं बनाता, तो ये चीजें करने में हमें कुछ दिक्कतें थी, जो कि मैंने आपको दिक्कत समझाई कि यहां फेस कर रहे थे। तो आपको क्या समझ में आया कि वाई वी आर फॉलो के इक्वेशन मेथड हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि वो हमारा बन नहीं पाएगा हिसाब किताब। सिक्योरिटी प्रीमियम में हमेशा क्या आ जाएगा, हमारा डेफिशिएंसी आ जाएगा। तो उसके लिए हमें एक ऐसा नंबर निकालना पड़ेगा जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पेड हो जाए और जनरल रिजर्व भी इस्तेमाल हो जाए। हमारे पास बचे या ना बचे मैटर नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए। एसपी वाला, लास्ट एसपी वाला, लास्ट वाले एसपी वाले की मैं बात करूं तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आप ये पहले देखिए, क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ये 3600 कैसे आया? ये 3600 ही बहुत बच्चों को खटक रहा होगा भैया। तो हमारे पास देखिए जनरल रिजर्व में पैसा था टोटल 25,000, जिसमें से हमने यूज कर लिया 21,400। कहाँ यूज किया 21,400? तो मेरे पास ये बच गए 3600 रुपए जनरल रिजर्व में। इस 3600 रुपए जो हमारे पास अवेलेबल है, इट कैन बी यूज फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमने पहले ही रूल और लॉ पढ़ा था हमने। तो ठीक है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है। कितना पैसे पड़ा हुआ है हमारे पास? 5,000 रुपए। और न्यू फ्रेश इशू के बाद भी सिक्योरिटी प्रीमियम इकट्ठा हुआ, तो टोटल हमारे पास 15,030 है। तो अब हमारे पास जो पुराना जनरल रिजर्व है उसको इस्तेमाल कर लिया, जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको इस्तेमाल कर लिया, और जो मैंने यहाँ डेबिट किया है सिक्योरिटी प्रीमियम को, यहाँ पे उसको क्रेडिट कर दिया। ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम है जो कि मैंने राइट ऑफ किया है, और ये वाला सिक्योरिटी प्रीमियम वो होता है जो मैंने यूज किया, जो हमारे पास पड़ा हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा ये पूरा का पूरा हो गया। अब बात करते हैं, अगर इस क्वेश्चन के अंदर यूनिक क्लास ऑफ कंपनी होता, और अगर सपोज करो कि इसी क्वेश्चंस के अंदर होता कि आपको 133 फॉलो करना है, तो उस केस में तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए। तो हमारे पास उस टाइम पे दूसरा कैलकुलेशन होता, हम नंबर ऑफ शेयर्स अंदाजे से बढ़ा देते वहां पे। हाँ बिल्कुल अंकिता, हम सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप अंजलि, आपकी इच्छा है, मैंने 100 माना, आप 10 मान के कर लीजिए, तब भी आंसर यही रहेगा, इसमें कोई बदलेगा नहीं। क्या क्लियर है ये इक्वेशन कैसे किया?